ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय पंडित लीलापत शर्मा जी को बताते हैं कि अत्याचारी को, अपराधी को न रोकना, ये सोचकर एक तरफ खड़े हो जाना कि हमें क्या करना, ये भी एक घोर अपराध है। महाकाली का भगवान शंकर की छाती पर पैर रखकर खड़े होना अलंकारिक है। इसमें निहित तथ्य यह है कि जब अनैतिकता हद पार करने लगती है तब महाकाल असुरता का विध्वंस करते हैं, जिसके बाद सृजन के लिए मातृशक्ति महाकाली आगे आती हैं और विनाश के बाद पुनर्निर्माण होता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें याद आया कि पूज्य गुरुदेव जब ग्वालियर हमारे पास आते थे और हमारे पास 2-3 दिन रहते थे, तब हमसे हमेशा यही कहा करते थे कि तू इस काम को छोड़ दे, तू इस नौकरी को छोड़ दे और हमारे पास आ जा। तू आ जाएगा तो हम और तू 1 और 1 11 हो जाएंगे और फिर देखना मिशन कितनी तेजी से कार्य करता है। हम हमेशा यही कहते कि गुरुदेव, मुझे आपके विचार तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये भौतिक सुख साधन छोड़ने का मन नहीं होता। पूजा तो हम यहाँ भी रोज रोज कर लेते हैं, भगवान को फूल भी चढ़ा देते हैं, चंदन भी लगा देते हैं, धूप दीप भी जला लेते हैं, इतना ही ठीक है बस। पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा, फूल चढ़ाना क्या इतना आसान समझ रखा है? फूल भगवान के चरणों में चढ़ना चाहता है तो पहले उसे अपना गला कटाना पड़ता है। गला कटाने का अर्थ है मस्तिष्क में घुसे कुविचारों को काटना। आंख, नाक, कान, जिह्वा आदि ज्ञानेंद्रियों को संयमित करना। तब कहीं जाकर हम स्वयं पुष्प बनकर भगवान के चरणों में चढ़ने की पात्रता प्राप्त करते हैं। इसे स्मरण रखने के लिए ही पुष्प को भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। साथ ही यह भी भावना रखनी होती है कि हम फूल जैसा हंसता हंसाता प्रफुल्लता भरा जीवन जिएंगे। अपने जीवन की समस्त खुशियां भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। भगवान भी क्या उसे अपने पास रखते हैं? नहीं, उसे सैकड़ों गुना बढ़ाकर हमारे जीवन को और आनंदमय बना देते हैं। फूल चरणों में चढ़ने की योग्यता तभी प्राप्त करता है जब वो उसके लिए तैयार हो जाए कि उसकी गर्दन से होकर सुई घुसे और सिर से निकल जाए। स्वयं को जाति विजाति पुष्पों के साथ धागे में पिरोकर अपना अकेले पुष्प का अस्तित्व मिटा दे ताकि माला का अस्तित्व प्रकट हो जाए, तो फिर वो भगवान के गले का हार बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। ये सब उपलब्धियां ऐसे ही नहीं मिल जाती। पुष्प चढ़ाना तो आसान है, लेकिन पुष्प के पीछे का दर्शन समझकर पुष्प चढ़ाने पर ही कुछ लाभ हो सकता है। हम समझ रहे थे कि पूज्यवर हमें क्यों समझा रहे हैं। वे हमें भौतिकवादी जीवन से विमुख करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भला भौतिक सुखों का मोह इतनी जल्दी छूटता है? गुरुदेव बोले, पूजा में चंदन लगाने का अर्थ यह है कि हम अपने मस्तिष्क में शीतलता रखें, आवेश व क्रोध से बचें, कुविचारों को मस्तिष्क में प्रवेश न करने दें। चंदन का वृक्ष जहाँ होता है, आसपास के वृक्षों में भी सुगंध पैदा कर देता है। हम जहाँ भी रहें, स्वयं श्रेष्ठ बने और दूसरों को अपने जैसा श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चाहे कितने ही दुष्टों के साथ रहना पड़े, लेकिन उनका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, हमारा प्रभाव ही उन पर पड़े। चंदन लगाने का यही उद्देश्य है। धूप से हम वातावरण को सुगंधित बनाते हैं। सुगंधित वातावरण ही परमात्मा को प्रिय है। ईमानदारी, परिश्रम और पसीने की कमाई से उत्पन्न सुगंध परमात्मा को अच्छी लगती है। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करें और दूसरों तक ज्ञान पहुंचाएं, यह शिक्षण दीपक दे रहा है। हमने परमात्मा का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा प्राप्त किया है अथवा चिंतन द्वारा या गायत्री माता की कृपा से ब्रह्मांड से प्राप्त किया है, उसे पुस्तकों के रूप में लिख रहे हैं। ज्ञान तो भगवान का है, उसे पकाकर सुपाच्य बनाने का काम हमने कर दिया है। अब संसार के सारे भाई बहनों तक इसे पहुंचा देने की जिम्मेदारी उठाने वाले अंग अवयवों की मुझे आवश्यकता आ पड़ी है। अब मैं तलाश में हूँ कि इसके लिए उपयुक्त पात्र व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मेरा कार्य पूर्ण हो जाए। यह जिम्मेदारी किन कंधों पर डालूं, यही चिंतन इन दिनों चल रहा है। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल को थाम सकने वाले मजबूत हाथों की आवश्यकता है। पूज्यवर का पहला इंजेक्शन पुष्प की व्याख्या सुनते समय लगा और दूसरा इंजेक्शन दीपक की व्याख्या सुनते हुए। पहले इंजेक्शन के प्रभाव को तो हम हजम कर गए,
लेकिन इस इंजेक्शन का प्रभाव तीखा हुआ। हमने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आपको अपनी आवश्यकता के अनुकूल व्यक्ति क्यों नहीं मिले? पूज्यवर दुखी होकर बोले, मिले तो सही, लेकिन मोह, ममता और भौतिक सुखों में लिप्त होने के कारण समर्पण करने को तैयार नहीं हैं। हम समझ रहे थे कि यह हमारे लिए कहा जा रहा है, इसलिए हम तुरंत चुप हो गए। पूज्य गुरुदेव धीरे धीरे हमें संजीवनी बूटी पिला रहे थे। हमारे चुप रहने से भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे आगे बोले, पूजा में श्रद्धा का जल भी चढ़ाया जाता है, अटूट निष्ठा के अक्षत चढ़ाए जाते हैं। भगवान शंकर पर तो जल की अविरल धारा अर्थात कल्याणकारी तत्वों पर अटूट श्रद्धा रखनी होती है। संसार के कल्याणकारी तत्वों पर निरंतर अटूट श्रद्धा रखना ही शिवलिंग पर जल धारा चढ़ाने का दर्शन है। चावल अर्थात जो कभी न टूटे, ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास हमारा अपने इष्ट के प्रति रहे, इसके स्मरण करने की भावना से ही अक्षत चढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई काम बन गया तो हमारे पुरुषार्थ प्रयासों से बन गया और कोई काम बिगड़ गया तो हम गायत्री माता को दोष देने लगे। अक्षत नित्य प्रति भगवान को चढ़ाने का तात्पर्य है कि हमारी निष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे, नित्य प्रति बढ़ती ही रहे। भगवान को हमेशा ही मीठी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। परमात्मा को मिठास पसंद है, नमकीन, तीखी अथवा कड़वी चीजें भगवान को पसंद नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। इसका स्मरण बना रहे, इसलिए हम भगवान को मिठाई चढ़ाते हैं। आजकल तो लोग बस कर्मकांड कर लेते हैं, किंतु उसके शिक्षण को, उसकी प्रेरणाओं को अपने जीवन में नहीं उतारते। नित्य प्रति भगवान को पुष्प चढ़ाने वाला भी अपने पुराने संस्कारों का गला काट कर भगवान के काम में समर्पण करने को तैयार नहीं होता। ये पूज्यवर का एक और इंजेक्शन था जो हमें जीवंत तो कर गया, लेकिन समर्पण की हिम्मत न दिला सका। पूज्यवर के इन आध्यात्मिक उपचारों से हमारे मन में इन प्रेरणाओं का बीजारोपण तो हो गया था, जो धीरे धीरे अंकुरित होकर वृद्धि करने लगा था, किंतु विशेष तीव्रता वाले एक इंजेक्शन की अभी और आवश्यकता थी। और हम वही घटना बताने जा रहे हैं। उस घटना की स्मृति मात्र से आज भी हमारा सारा अस्तित्व हिल जाता है। पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति कार्यालय वाले मकान में रहते थे। हम पूज्य गुरुदेव से मिलने मथुरा आए। मकान पर पहुंचे तो मालूम हुआ गुरुदेव वहां नहीं हैं। वंदनीय माताजी को हमने प्रणाम किया। उन्होंने कुशल क्षेम पूछी, बड़ी स्नेह और दुलार से भोजन कराया। भोजन के बाद जब हम अपने बर्तन साफ करने जाने लगे तो माताजी ने हमें डांटा और बोली, बेटा ये क्या करता है? बर्तन माँ साफ करती है या बेटा साफ करता है? तू तो हमारी संस्कृति को ही उलट देना चाहता है। उसी क्षण हमें लगा कि जिस माँ को हमने बचपन में ही खो दिया था वो हमारे सामने खड़ी हैं। वंदनीय माताजी बोली, बेटा तू मुझे भूल गया है, मैं ही तेरी माँ हूँ। बचपन से माँ के वात्सल्य, ममता और दुलार के प्यासे थे। वंदनीय माताजी के शब्दों ने यह चमत्कार कर दिया कि हमने मिशन को समर्पण का निश्चय कर लिया। जब गुरुदेव आए तो हमने उनसे समर्पण की बात कही और ये भी बताया कि वंदनीय माताजी के प्यार ने हमें समर्पण के लिए प्रेरित किया है। तब से लेकर आज तक विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपनी निष्ठा और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने दी। पूज्यवर ने जो भी दायित्व सौंपे उन्हें ईमानदारी के साथ निभाते चले गए। जब गुरुदेव मथुरा छोड़कर हरिद्वार जाने को थे तब हमसे कहने लगे कि बेटा ज्ञान यज्ञ को 2 भागों में बांट दिया है, सत्संग और स्वाध्याय। बोल तू कौन सा काम संभालेगा? हमने कहा, गुरुदेव हम तो स्वाध्याय के माध्यम से आपके विचारों से प्रभावित होकर ही मिशन से जुड़े हैं, अतः हम तो स्वाध्याय की जिम्मेदारी संभालेंगे। पूज्यवर बोले, कठिन और नीरस काम ले रहा है। हमने कहा, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से जीवन में कठिन काम ही संभाले हैं और चलाए भी हैं। फिर वे बोले, देख ले मैं तो हरिद्वार जा रहा हूँ, तू अकेला संभाल लेगा? हमने कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, हमारा गुरु अर्थात आप तो हमारे साथ हैं। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी का विदाई समारोह धूमधाम से संपन्न किया। मिशन का सारा बैंक बैलेंस समाप्त हो गया था। मात्र 5,000 रुपये बचे थे। गुरुदेव बोले, 5,000 की धनराशि से कैसे काम चला लेगा? हमने कहा, जब हमारा गुरु अर्थात आप हमारे साथ हैं तो हमें क्या चिंता है। पूज्यवर ने हमारी श्रद्धा निष्ठा को देखकर आशीर्वाद दिया, बेटा ब्राह्मण का जीवन जीना, तुझे साधनों की कोई कमी नहीं आने देंगे। तब से अब तक कभी किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाया, किसी से मिशन के लिए पैसा नहीं मांगा।
मिशन के भाइयों से बिना ब्याज का उधार तो लिया, लेकिन मांगा नहीं। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताई ब्राह्मण परंपरा का पालन किया और आप सब भाई देख रहे हैं कि गायत्री तपोभूमि में तब से लेकर अब तक कितना विकास हुआ है। अपने सब आत्मीय भाई बहनों से हमारी एक ही प्रार्थना है कि पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान यज्ञ की जो मशाल जलाई थी उसे अब दावानल बनाने के लिए अपने समय, धन, प्रभाव और योग्यता को लगा दें। पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी विचारों को छोटी छोटी पॉकेट बुक्सों के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचा दें। पूज्य गुरुदेव का आश्वासन है कि यदि आपने ये सब किया तो युग परिवर्तन में देर नहीं लगेगी। 21वीं सदी आने ही वाली है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का जो नारा हम और आप पिछले 50 वर्षों से लगाते आ रहे हैं, उसके क्रियान्वयन के लिए अब हमें बस एक ही उपाय करना है। यूं तो सारा मिशन 100 सूत्रीय युग निर्माण योजना के अंतर्गत आता है, लेकिन सारी योजनाएं अब एक सूत्र में सिमट गई हैं और वह है ज्ञान यज्ञ। सैकड़ों समस्याओं, दुखों, कष्टों से ग्रसित तथा सद्ज्ञान सद्विचारों की भूखी यह दुनिया युग निर्माण परिवार के कार्यकर्ताओं से आशा लगा रही है कि किसी युग ऋषि के अमृत विचारों की वर्षा हो और निर्जीवों प्राणहीनों में चेतना आए। सोए हुए जगें, जगे हुए चलें, चलने वाले दौड़ें और दौड़ने वाले उड़ें। पूज्य गुरुदेव ने हमको, आपको गुरु दीक्षा में अपना प्राण दिया है। हम पूज्य गुरुदेव के अंतःकरण की पीड़ा को समझें। एक स्थान पर पूज्यवर ने स्वयं लिखा है, आत्मीय परिजनों, जिस प्रकार ईश्वर की महान कृतियों को देखकर ही उसकी गरिमा का अनुमान लगाया जाता है, उसी प्रकार हमारा कर्तव्य पोला था या ठोस, यह अनुमान उन लोगों को परख करके लगाया जाएगा जो हमारे श्रद्धालु और अनुयायी कहे जाते हैं। यदि वाचालता भर के प्रशंसक और दंडवत प्रणाम भर के श्रद्धालु रहे तो माना जाएगा कि सब कुछ पोला रहा। असलियत कर्म में सन्निहित है। वास्तविकता की परख क्रिया से होती है। यदि अपने गायत्री परिवार की क्रिया पद्धति का स्तर दूसरे अन्य नर पशुओं जैसा ही बना रहे तो हमें अपने श्रम और विश्वास की निरर्थकता पर कष्ट होगा और लोगों की दृष्टि में उपहासास्पद बनना पड़ेगा। हम सब भाई बहनों को पूज्य गुरुदेव को ये आश्वासन देना होगा कि हम शेर के बच्चे हैं, गीदड़ की शक्ल में दिखाई नहीं देंगे। गुरु दक्षिणा में हमने जो अंशदान और समय दान देने का संकल्प लिया था, उसका सदुपयोग ज्ञान यज्ञ में करेंगे। अपने अंशदान द्वारा साहित्य मंगाकर, समय दान द्वारा झोला पुस्तकालय चलाकर पूज्य गुरुदेव को घर घर पहुंचाएंगे। यही पूज्य गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। पूज्य गुरुदेव रोली, चावल, फूल, पान, सुपारी चढ़ाने से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। पूज्य गुरुदेव अर्थात सद्विचार, सद्विचारों की सेवा ही पूज्य गुरुदेव की सेवा है। यज्ञों में प्रसाद के रूप में पॉकेट बुक्स का वितरण अवश्य कराया जाए। जिस घर में यज्ञ अथवा संस्कार हो उसमें ज्ञान मंदिर की स्थापना अवश्य कराई जाए। प्रत्येक विद्यालय में यदि एक शिक्षक भी पूरे मनोयोग से कार्य करे तो छात्रों के माध्यम से सैकड़ों हजारों घरों में साहित्य आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आइए हम, आप सभी पूज्य गुरुदेव के निष्ठावान शिष्य बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।